हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट आज जिस तरीके से मूवमेंट किया है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही मार्केट का मूवमेंट रहा है। और दोस्तों देखो, ये वीडियो जो है ना, आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ देगा। यानी कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, यकीन मानना मेरे बात का। मार्केट ने कल जो मैंने लेवल दिया था आप लोगों को दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर कि मैंने आप लोगों को एसएल कितना दिया था और मार्केट ने लो कितना लगाया है। और क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि इस जगह के आसपास बाय कर लेना है और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 300। जो भी स्टॉप लॉस है आप लोग नीचे मैसेज के अंदर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताएंगे। अब दोस्तों देखिए, मार्केट ने मूवमेंट दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ हम आ गए हैं। हमारी जो एंट्री हुई है बीटीएसटी इस एरिया के आसपास 450 के आसपास, दोबारा से बीटीएसटी हमारी एक्टिव हो गई थी शाम को और हमने होल्ड किया है बीटीएसटी। दो तीन चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी यहाँ पर। ये जो सपोर्ट लेवल है ये क्या है, देखो आपको दोस्तों समझ में आएगा ये जो जगह है ये क्या है। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ गया आपको कि हमने बीटीएसटी लिया हुआ और कहाँ पर मैंने आप लोगों को बाय साइड के लिए बोला था। पर इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो चीज़ सीखना समझना, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब मार्केट के अंदर जो ट्रेल एसएल है वो क्या होना चाहिए। ध्यान से सुनना दोस्तों, ट्रेल एसएल के बारे में मैं बात करूंगा यहां पर। देखिए, पहली चीज तो जो सीखने के लिए मैं बता रहा हूं, जब भी मार्केट अपसाइड खुलता है या डाउन साइड खुलता है, पहले जो 15 मिनट होते हैं उसको दुनिया हमेशा वैल्यू देती है। मैं आपको कहता हूं कि वो जो पहले 15 मिनट होते हैं उसको वैल्यू मत दीजिए, नेक्स्ट 15 मिनट्स हैं उसको वैल्यू दीजिए। क्लियर? वो मैं समझाता हूं कि कैसे। देखो यहां पर ये मार्केट ओपन होता है ऊपर 21,479 के आसपास और ऊपर से प्रेशर था, ठीक है। मैं ये पर हम लोग तो सेल नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारा लेवल जब तक 330 के आसपास का जो लेवल था वो 25 का लेवल जब तक वो ब्रीच नहीं होगा, हम लोग सेल में कैसे आ जाएं। इतना पिन पॉइंट लेवल मैं दोस्तों हर बार ही आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग जो भी मेरे को पीछे से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को मालूम है एक लेवल ऐसा जहां से मार्केट गिर जाएगा नीचे, और अगर वो लेवल नहीं टूटा तो मार्केट जाएगा सीधा ऊपर। ऐसा लेवल कहीं से आप लोगों को दोस्तों नहीं मिल सकता है। ये चीज आप समझ चुके हैं और मैं पहले भी आप लोगों को दे चुका हूं इस तरीके के लेवल। आप लोगों को ध्यान होगा कि ये 800 इस जगह के आसपास मैंने आप लोगों को बाय करने के लिए मना किया था, क्योंकि यहां पर लेवल एक्टिव था। तो मैंने क्लियर बताया था भाई 800 से पहले, तो 800 850 से पहले बाय के बारे में सोचना ही मत। और यहां पे आप लोगों को बाय भी दे दिया। क्लियर? क्योंकि उसने लेवल को ब्रीच किया हुआ था, इसलिए उसे नीचे जाना था। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब वही एक कारण है दोस्तों जिसकी वजह से मार्केट ने पूरा ये यहां से उसी पॉइंट से, और ये पहली बार नहीं पता नहीं कितनी बार साबित कर चुका हूं कि ये जो पॉइंट मैं देता हूं आप लोगों को ये हाईली पावरफुल होता है। अगर ये एक पॉइंट से भी टच कर देगा तो मार्केट का नीचे की तरफ जाना तय है। पर अगर उसे नीचे से जाने से रोकना है, उसे ऊपर की तरफ जाना है, तो वो लेवल को टच नहीं करेगा। ये मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूं और आप लोगों ने देखा भी है। अब ऊपर की तरफ से दोस्तों 500 जो है लेवल वो ब्रीच हुआ, उसके बाद जबरदस्त तरीके से डाउनफॉल आता है। ध्यान से समझना दोस्तों, अब पॉइंट आएगा सीखने का, ठीक है। मार्केट में जो ये फॉल आता है इसके अंदर सभी लोग ये सोचते हैं कि भाई ये मार्केट तो गई नीचे। क्लियर? तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, जब तक अपना लेवल ब्रेक नहीं होगा ना, आप लोगों को इस तरीके की सोचनी नहीं है। और अगर लेवल के पास में आप लोगों को बाय करने का मौका मिल रहा है, वो एसएल चला जाए भाई, यही तो होगा ना।
पर रिवार्ड कितना बड़ा मिलेगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझना जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, हमेशा 15 मिनट की पहली कैंडल को सभी लोग तवज्जो देते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर जो पहली 15 मिनट की जो कैंडल होती है उसको सभी लोग बहुत वैल्यू देते हैं भाई। मैं ये कहता हूं जो दुनिया करती है वो आपको नहीं करना है। क्लियर? जो दुनिया करती है वो आप लोगों को नहीं करना है। यानी कि मेरा सिंपल कहना आप लोगों से ये है कि जो 15 मिनट की कैंडल सुबह 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 जो बनती है उसके नेक्स्ट जो कैंडल होती है उसको वॉच करना है हमेशा। उसके नीचे मार्केट अगर देखो इस लेवल के नीचे मार्केट गया नहीं कल, ठीक है, पर ऊपर से जब ये इसकी तरफ इसके नीचे गया तो मार्केट नीचे चला गया। अब ये जो आज का 15 मिनट्स का कैंडल है इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ रहेगा। समझ रहे हैं? ये बात आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। 15 मिनट को छोड़िए आप, ये मैं इस तरीके से समझाता हूं कि जब पहली कैंडल नीचे गिरती है ये या ऊपर बढ़ती है, ये मैंने हमेशा बताया है कि 9:18 से लेकर के 9:30 के बीच की जितनी भी कैंडल्स होती हैं 3 मिनट की, उनका हाई और लो जो है ना उसको मार्क कर लो आप। ठीक है, आप अगर इसको मार्क कर लेंगे तो आपको हाई मिल गया और लो मिल गया, तो मार्केट उस लो के नीचे जाएगी तो मार्केट नीचे जाएगी। पर जैसे ही इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है, क्योंकि यहां पर हाई वॉल्यूम होता है, तो मार्केट ने ऊपर की तरफ के नजारे दिखा दिए। यहां से मार्केट ऊपर गई, आप लोगों को पता है, यहां तो पॉइंट बता ही रखा था आप लोगों को। फिर यहां पर आप लोगों को सपोर्ट मिल जाता है इस पॉइंट का कि भाई इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन कर चुकी है। क्लियर? और मार्केट को जाना है ऊपर, तो यहां पर यह चीज समझ लीजिएगा कि जो पहले 15 मिनट होते हैं, देखो यहां पर क्या है, पहली जो कैंडल होती है हमेशा, ठीक है, उसके अंदर ये वाली कैंडल देख रहे हैं आप यहां पर, उसके ऊपर, तो ये जब इसके ऊपर निकल गई है ना तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, और अगर इस लेवल को तोड़ देगी मार्केट तो नीचे ही जाएगी। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके का जो गुच्छा बनता है उसको किस तरीके से ट्रेड करना है, उस लेवल की बहुत वैल्यू होती है। आप पीछे के लेवल्स पर जाकर के अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यहां पे 15 मिनट की यहां पे ओपनिंग होती है नीचे, ये नीचे की तरफ जाती है, पर देखो ये पिन पॉइंट्स बने हुए हैं यहां पर, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर गई तो भाई इसके नीचे नहीं आई। समझ रहे हो? इसके नीचे नहीं आ पाएगी वो, क्योंकि यहां पे हाई वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है और उसको क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन हो रही है, तो वो बैक जरूर मार रही है पर इसके नीचे नहीं जाएगी। हमेशा ये पॉइंट की लेवल होता है। शुरू के 15-20 मिनट 25 मिनट की जो कैंडल्स होती हैं वो की लेवल होती हैं। अगर उनको नीचे जा करके और फिर ऊपर की तरफ तोड़ रहा है तो आप समझ लीजिए नीचे नहीं आएगी मार्केट उसके। ठीक है, और ऊपर नीचे जा करके और नीचे चलती जाएगी, कोई बात नहीं है, और ऊपर मार्केट खुल के पहले खुलती यहां पर है, फिर धीरे धीरे ऐसे बनाती है और ऊपर जाती है, और फिर नीचे अगर इन लेवल्स के नीचे आ गई तो मार्केट ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आप लोगों को यहां पर बताया देता हूं। देखो यहां पर क्या है, पहली कैंडल इस तरीके से खुली, नीचे गई, दूसरी गई, तीसरी गई, कोई बात नहीं, हम इन 4-5 कैंडल को छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे ही इसके नीचे सस्टेन हुई मार्केट नीचे गई, और इन्हीं लेवल्स के ऊपर जब मार्केट क्लोज हो रही है तो आप समझ रहे हैं ना मार्केट किस तरीके से रिएक्शन दे रही है। सेम इसी तरीके से देखो यहां पर यह गुच्छा बन जाता है ओपनिंग में ही। तो ओपनिंग में जब इस लेवल को ब्रेक करती है, दिस वन, ठीक है, ये इस लेवल को ब्रेक करती है, तो आप देखिए कि मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस छोटा सा है ऊपर का, बस आपने यही तो ट्रेड लेना है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसी तरीके से ये लेवल्स हैं, देखो दोस्तों यहां पर, ठीक है, छोटा सा ही लेवल है, कोई ज्यादा नहीं है, और आप देखेंगे इस लेवल को तो यहां पे ऊपर सस्टेन किया, इसके ऊपर फिर सस्टेन कर रहा है, तो लेवल कौन सा बन गया, दिस वन। ठीक है,
ये लेवल आप देखेंगे तो मार्केट ने ऊपर की तरफ ये नेक्स्ट डे क्रॉस किया है, सेम डे ये क्रॉस ही नहीं कर पाया है इसको। मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। तो यहां पर क्या चीज बन जाती है, यहां पर अगर हम मोटा मोटा समझें तो ये जो जगह है मैं यहां से लेकर के और इसको इतना बड़ा जोन बना देता हूं एक, ठीक है, क्लियर। क्या है ये, यहां से लेके यहां तक ट्रेड हुआ है ना, ठीक है, चलो इसको छोड़ो, ये क्लोज नहीं हुई है कैंडल कोई भी नीचे, यहां पे सस्टेन होती तो मार्केट उस वक्त नीचे चली जाती। ऊपर की तरफ नहीं तोड़ पा रही है, नीचे की तरफ नहीं तोड़ पा रही है, और मार्केट इस तरीके से रिएक्शन कर रही है। आप यहां पे बाय लेते भी हैं तो आपका स्टॉप लॉस है ना, और अगर वो स्टॉप लॉस चला गया तो उल्टा ट्रेड डलेगा नेक्स्ट डे, और आप देखिए कितना बड़ा रन अप आया है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे मैं जो समझा रहा हूं, मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पर ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसको आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, मैं तो आपको समझा ही सकता हूं, ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं आपको। सेम इस तरीके से देखिए, ये यहाँ पे दो तीन कैंडल बनाया है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, जब तक ये इन लेवल्स को, इस लो को मार्क कर लीजिए आप, ठीक है, ये लो बनाया था ना सेम डे का, इसका देखा स्पॉट यहाँ पर लिया, फिर नीचे तोड़ा था, फिर गया, क्योंकि यहाँ पे हाई वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है तभी तो उसको एक तरफा लेके जा रहे हैं, और जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, एक बार स्पॉट लिया फिर दोबारा गया तो फिर गया, आपको सेल बनता है यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बस ये दो तीन कैंडल, बस इतना ही स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं यहां पर। और देखो यहां पर क्या होता है, आप देख रहे हैं हाई जाता है मार्केट, नीचे जाता है, इस तरीके से रिएक्शन देता है, कुछ नहीं करना भाई, जब हाई का लेवल ये है तो फिर हाई के ऊपर डाल दीजिए, लो के ऊपर भी डाल दीजिए एक, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। अब आपको समझ में आ गया हाई को तोड़ना कितना मुश्किल हो रहा है यहां पर, ठीक है, नीचे की तरफ मार रहा है, बार बार नीचे की तरफ लगा रहा है, समझ गए ना ये पावर कितनी, इस लेवल की पावर कितनी है, ठीक है, यही चीज मैं समझा रहा हूं। देखो ये जो लो है, मार्केट खुलता ऊपर है, नीचे जाकर के बनाता है और फिर धीरे धीरे करके ऊपर आता है, तो सिंपल सी बात है भाई, जब तक इस लेवल के नीचे अच्छे से होल्ड नहीं होगी ना, तब तक आप लोगों को सेल नहीं लेना है, और सेल लेंगे तो आपके पास स्टॉप लॉस भी होगा ना भाई। यहां पे दो तीन कैंडल का, बस 9:30 तक की कैंडल का बनाना है, ठीक है, आपने इसके नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस इतना तो लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं, जो वीडियोस देख देख के स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो नए खिलाड़ी हैं वो स्पेशली ऐसी जो स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। पर मैं जो बात बोल रहा हूं वो एक लॉजिकल है, क्योंकि यहां से ऊपर से मार्केट नीचे गिरा और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन तीन चार कैंडल के अंदर तगड़ा वॉल्यूम है, तो सिंपल सी बात है कि इस लेवल का स्टॉप लॉस लेकर के आप कहीं भी बाय कर सकते हो, झट से भाई यही तो होगा ना, स्टॉप लॉस जाएगा। आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मार्केट खुलता है ऊपर की तरफ, यहां पे 5-6 कैंडल्स बनाता है इस तरीके से, और इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देता है। सिंपल सी बात है दोस्तों के आपको इस लेवल का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, या फिर इसका तो लेंगे नहीं, जहां पे बहुत सारा इस तरीके से इकट्ठा हुआ पड़ा है उसका ही स्टॉप लॉस ले सकते हैं आप, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पर ये इस तरीके से रिएक्शन देता है, ठीक है। अब यहां पे तो इस कैंडल के अंदर तो विक बनी हुई है ना, तो आप विक का लगा दीजिए स्टॉप लॉस, सिंपल सी बात है। और नीचे का 30 मिनट तक की जो कैंडल्स हैं ये पूरा जोन बन गया है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट तो आप सेल कीजिए, नहीं मौका मिलता दोबारा से यहां पे सेल कीजिए, क्योंकि यहां पे फास्ट डाउन साइड है तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट डाउन जाने वाला है तो स्टॉप लॉस कौन सा काम करेगा, क्लियर। तो यहां पे दो ट्रेड मिले, फिर तीसरा ट्रेड ही मिला, फिर जाकर के उसने उस लेवल को ब्रेक किया है, तो आप देखिए उसकी वैल्यू क्या है। यहां पर भी सेम 1 2 3 4 5, जब इस तरीके की सिचुएशन है आपको ट्रेड लेना है और आपको लग रहा है कहीं से मार्केट बुलिश है, तो स्टॉप लॉस मिल गया ना आपको भाई, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो गया मार्केट, ये पक्की बात है। समझ रहे हैं मेरी बात को, जैसे कि ये देखिए आप यहां 3 4 बना दिया है और उसके नीचे मार्केट जा रहा है तो सेल है ये,
पर जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट चलेगा, देखो यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, पूरी कोशिश की है उसने, फिर जाके क्लोज हुआ है इवनिंग में, तो फिर उसने ब्रेकआउट दे दिया ना। ये नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल, पहले 5 मिनट की कैंडल छोड़ दो दोस्तों, ठीक है, 5 मिनट की पहले वाली कैंडल छोड़ दो, या 3 मिनट की कैंडल पहली वाली छोड़ दो, उसके आगे की 3-4 कैंडल्स को ही आपने बेस बना लेना है बस। आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होगा ही होगा। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, जब भी मार्केट के अंदर बड़ा मूव आएगा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आप कहीं भी देख लीजिए, ये ओपनिंग होती है, यहां पे 2-3-3 बनाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले छोड़ दो पहले वाली, उसके आप देखो। ठीक है ना भाई, आपको तो छोटा स्टॉप लॉस चाहिए ना, वैसे तो ये लेना चाहिए, पर छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो इस लेवल को आप लेकर के ट्रेड कीजिए। समझ गए मेरी बात को? तो ये इस तरीके से आप देखिए, पूरे लेवल, उस लेवल को जल्दी से तोड़ ही नहीं पा रहा है। जैसे ही उसने उसको ब्रेक किया, बूम, क्लियर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर देखिए क्या है, ये ऊपर 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 मार्केट रहता है, ऊपर चलता जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे आता है, ठीक है। तो ये यहां पर बेस बन गया है। पहले 5 मिनट की छोड़ दो आप, ठीक है, और उसके बाद की 3-4 कैंडल्स हैं, उसका बेस लो बना करके सिंपल भाई शॉर्ट करो। यहां पर स्टॉप लॉस मिल गया आपको ऊपर का, ऐसा मिल जाता है तो डबल बाय करो। एक एक छोटा सा एरिया आपको ऐसा मिल गया है जिसके ऊपर आपको बुलिश होना है और जिसके नीचे आपको बेयरिश होना है। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहां पर 3-4 कैंडल हो गई हैं, इसका हाई नोट कर दो, और क्या कहते हैं नीचे वाली का हाई, सेकंड कैंडल है ना ये, ठीक है, ये वाला बड़ा बन रहा है, कोई बात नहीं, आप यहां पे बाय करोगे, स्टॉप लॉस छोटा सा, ठीक है। इसके ऊपर चला गया स्टॉप लॉस, फिर आपको बड़ा लेना पड़ेगा, पर भाई स्टॉप लॉस तो यही है, नहीं तो ट्रेड करना छोड़ दो फिर उस दिन, ठीक है। पर ये काम करेगा जबरदस्त तरीके से। इसके ऊपर मार्केट खुल रहा है लास्ट 15 मिनट के ऊपर, तो मार्केट बुलिश ही है, और जब तक ये बुलिश रहेगा, जब तक ये इसके ऊपर रहेगा, आपको डबल डबल कंफर्मेशन मिल गई है आपको कि इसके नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। देखो आप यहां से क्या रिएक्शन ले रहा है, समझ रहे हैं? ये एक मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छा बेस बनाने की कोशिश की है। यहां पर देखिए मार्केट ऊपर 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 जाता जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर विक है, तो इसलिए हमें ये लेना पड़ेगा। अगर ये टोटली ग्रीन बन के एकदम ऊपर होता तो हम इस लो को नहीं लेते, यानी कि यहां पर ऑन द स्क्रीन ट्रेड हुआ है। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से है, आप यहां पर 3-4 कैंडल्स का हाई लेकर के चल लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमने ये ले लिया, इसके ऊपर ये हाई 3-4 कैंडल्स का ले लिया, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप बुलिश ही रहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना, मान लीजिए आपने ये वाला स्टॉप लॉस ले लिया, दिस कैंडल का लो, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन दे रहा है, इसका नीचे गया तो फिर वो ऊपर वाले लेवल को नहीं तोड़ पाएगा जल्दी से, समझ गए? तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं एज ए डिस्क्लेमर आपको लोगों को ये बताया था कि मैं इस चीज़ को यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मैंने बताया है आप लोगों को कि इन 4-5 कैंडल्स की पावर क्या है, पर मैं इन चीज़ों को इतना तवज्जो नहीं देता हूं। पर ये पार्ट है एक ऐसी चीज़ का जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं हमेशा बात बोलता हूं कि इन जो शुरू के 15-20 मिनट की कैंडल्स होती हैं, इनमें बड़ा वॉल्यूम होता है भाई। अगर आपको फोर्स देखना आता होता है ना दोस्तों, आपने देखा कि यहां पे इस तरीके की सिचुएशन है, आप यहां पर, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि फोर्स फोर्स जो है ना इस तरीके का शो कर रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस मिल गया भाई साहब, बाय करके बैठ जाओ चुपचाप से। समझ गए मेरी बात को? ये इस तरीके की सिचुएशन होती है। यहां पे मार्केट खुला, नीचे की तरफ गया, ठीक है भाई, हम ऊपर की तरफ बाय करेंगे तो इस लेवल के ऊपर। अब मान लीजिए यहां पे इसके ऊपर आपने बाय कर लिया, ठीक है, इस लेवल के ऊपर आपने मान लीजिए बाय कर लिया, दिस वन, यार क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, इसके ऊपर आपने बाय कर लिया, ठीक है, 3-4 कैंडल्स तो है, हालांकि यहाँ पे विक है थोड़ा सा, पर फिर भी आपने बाय कर लिया, कोई बात नहीं भाई, स्टॉप लॉस पास में ही है ना। स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको नीचे ही की ट्रेड लेनी है, छोटा हो या बड़ा हो ट्रेड, ठीक है। ट्रेड तो ट्रेड ही होता है, आपको दूसरा ट्रेड यहां से ही मिल गया क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है। इस लेवल को देखो ना आप, इस लेवल को पूरे दिन भर ट्रेड तोड़ ही नहीं पाया,
समझ गए मेरी बात को? पहले ऊपर तोड़ करके और फिर नीचे तोड़ रहा है, तो इसका मतलब वो आसानी से तोड़ेगा नहीं उसको। पूरा दिन उसने जाल लगा दी, उस लेवल को तोड़ ही नहीं पाया। कितनी पावर है देखो। इसी तरीके से आप इस लेवल को भी नोट करके देखिए। यहाँ पर बाय और सेल दोनों चल रहा है, ठीक है, इन दोनों लेवल्स के ऊपर। और आप देखिए कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक है, इन लेवल्स के ऊपर आप बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस आपके पास नीचे है ही, आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना पूरा का पूरा। अगर आप फोर्स को लेकर के चलते हैं इसमें, ट्रेंडिंग मार्केट में मोस्ट पावरफुल चीज है ये। अगर आपने सुबह सुबह सिर्फ 15 मिनट दिमाग लगा लिया तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, नीचे अप डाउन, ऊपर गया नीचे गया, ये इस तरीके की सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, ये ऐसी सिचुएशन बन गई है, ठीक है, ये बन गया है, ठीक है, ये बन गया है, बन गया ना, ठीक है। अब यहां पर मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी तोड़ रहा है, ऊपर भी तोड़ रहा है। कैंडल को क्लोज होने दीजिए, अच्छे से मेंटेन होने दीजिए उसको। ऊपर का तोड़ने के बाद तोड़ा भी उसने, और फिर नीचे का कभी ऐसा भी होगा, इनडिसाइसिव मार्केट है तो आपको हर चीज के लिए हैंडल करना होगा, पर आपको स्टॉप लॉस आपके पास में है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट होगी, इसे ये ऊपर जाना होता तो फिर ये ऊपर ही चलता चला जाता, नीचे जाना होता तो फिर नीचे चला जाता। समझ गए? एस टी बी टी भी आप इसके हिसाब से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस लेवल के ऊपर मार्केट, आप स्टॉप लॉस ले लीजिए ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके नीचे देखिए मार्केट जा ही नहीं रहा है, सेम डे कहाँ गया, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज होने के बाद हर जगह पे उसने बाइंग के साइन दिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्केट की सिचुएशन किस तरीके से है। और हम लोगों का तो दोस्तों बी टी एस टी है शाम को, जैसे मैंने बताया था, 21,455, 450। और बैंक निफ्टी, आइए दोस्तों बैंक निफ्टी के दर्शन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर कितना अच्छा सिनेरियो बना हुआ है, आप लोगों को समझ में आएगा। जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए हुए थे बैंक निफ्टी के अंदर, वो किस तरीके से काम किए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर वो लेवल्स किस तरीके से काम किए हैं दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा शायद। इस लेवल को मैंने 3-4 दिन पहले अपडेट किया हुआ था, 47,645। देखो ये भी वही सेम चीज है, ठीक है। तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, आप देखिए कि मार्केट वहीं से ही आज भी उसने जंप लिया है। बैंक निफ्टी है दोस्तों ये, ठीक है, यहीं से ही इसने दोबारा से जंप लिया है, पूरे कंसोलिडेशन फेज में है। आज इसने 4800 भी हाई लगाया, तभी हमने यहाँ पर 47,900 के आसपास मैंने इसको BTST दे दिया, ठीक है। तो ये क्लियर पता था कि भाई मार्केट के अंदर ये होना है। ये साइडवेज है क्योंकि बैंक्स वगैरह अभी इतने तेजी से चल नहीं रहे हैं, पर परफॉर्म तो करना ही है, ठीक है। लेवल हमारे पास है, सपोर्ट हमारे पास है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सभी के अंदर। तो भाई हमें किस चीज़ का डर लग रहा है, समझ रहे हैं? तो अब बात आती है मेन पॉइंट की कि भाई मार्केट के अंदर यहां से सपोर्ट क्या रहेगा निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो वही लेवल है दोस्तों, ठीक है, 650 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है। ये पावर पॉइंट तो नहीं बोल सकता हूं इसको, पर ये पता है कि कंसोलिडेशन में जब भी वहां पे जाएगी आपको बाय करना है, बशर्ते कि निफ्टी का लेवल ब्रेक ना हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि अब जल्दी से वो नंबर आएगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो अब यहां पर एक सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि ये जो जगह है 21,426, ठीक है, ये एक एज ए सपोर्ट काम करेगा कल। और नीचे एक सपोर्ट और भी है 21,413, ठीक है। मार्केट तो खुलेगा ऊपर, ठीक है। और सबसे बड़ा जो सपोर्ट मैं बोल सकता हूं आप लोगों को, वो नीचे वाली लाइन ही है, यही जोन है। अब मार्केट के अंदर जो कल मैंने लेवल दिया था 330 का, वो लेवल से मार्केट का लेवल जो है वो ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब वो नहीं रहेगा, अब लेवल ऊपर की तरफ आ गया है। तो वो अराउंड 400 के आसपास लेवल है वो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने समझाया है, मैंने स्ट्रेटेजी भी पूरी पूरी समझाई है आप लोगों को अच्छे से।
आपको बेनिफिट मिले इस चीज़ का। कल जिसने भी अगर लेवल्स के ऊपर तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा आपको बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि ये पावर पॉइंट्स होते हैं। पावर पॉइंट्स इसी तरीके के होते हैं। इसमें क्या होता है कि सिंपली आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन को ट्रेल करते जाना है। ऐसे ऊपर मार्केट आती जाएगी और आपकी सिचुएशन जो है ना ऊपर की तरफ बनती चली जाएगी। समझ रहे हैं? इसमें इसी तरीके से होता है कि मार्केट जैसे ये पॉइंट बना, पहले 225 था ना, ध्यान है आप लोगों को पहले? ठीक है, उससे पहले भी था एक और लेवल था। ठीक है, तो ये ऐसे जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी ये लेवल जो है ना ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो इसी को हम फॉलो करते हैं। अगर ट्रेंड जो होगा, ट्रेंड गिरने की जो पहली कंडीशन होगी कि वो इस लेवल को टच करेगा पहले। जब इसको टच करेगा तभी तो वो नीचे लोअर लेवल के आसपास आएगा। ठीक है, वो मैं आप लोगों को वीडियो समझा चुका हूँ पूरा पूरा। आई बटन में वो वीडियो है, ज़रूर देखिएगा जो लोग नए व्यूअर्स हैं। अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।